नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी पोजीशंस कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पोजीशंस, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज को किसी स्पेसिफिक स्क्रीन के किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कैसे उसको हम लोग प्लेस करेंगे, राइट। मेनली जो इसका यूज है वो हम लोग कोई फोटो वगैरह को कहीं स्पेसिफिक जगह पे डालने के लिए, किसी भी कंटेंट को किसी भी स्पेसिफिक जगह पे डालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन जो आप रखेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपका ये स्क्रीन है, राइट। तो अब ये आप कोई चीज अपने स्क्रीन में रखना चाह रहे हैं, है ना। तो अब इसका जो डिस्टेंस है आपके स्क्रीन पे, ये आपको मेजर करके बताना होता है कि आप बेसिकली इस चीज को अपने स्क्रीन में कहाँ रखना चाहते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस बताना है, तो ये आप डिस्टेंस बताएंगे कैसे। तो जैसे स्क्रीन में ऊपर से इधर, राइट। तो बेसिकली ऊपर से कितना दूर रखना है ये आप बताएंगे टॉप में। तो आपके पास चार तरह का ऑप्शन, मतलब चार तरह का वैल्यूज है जिसको यूज करके आप किसी भी चीज का स्पेसिफिक पोजीशन सेट कर सकते हैं। एक तो आपका ऊपर से ये कितना नीचे रहे वो आप टॉप में डालेंगे। इधर से कितना छूट के रहेगा जगह वो लेफ्ट में डालेंगे। नीचे से भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं कि नीचे से कितना, जैसे स्क्रीन का नीचे वाले पार्ट से कितना ऊपर रहे तो वो आप बॉटम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। या फिर आप राइट साइड से कितना दूर रहे, राइट का जो बॉर्डर है, मतलब राइट साइड स्क्रीन का जो राइट साइड है उससे कितना दूर रहे वो आप राइट में सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है आप प्लस या माइनस दोनों में सेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं वो कोई चीज यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इससे अगर आप चाहते हैं कि ऊपर चला जाए तो हम उसको माइनस में डालेंगे। जैसे यहाँ पे कोई चीज उससे थोड़ा इधर हो जाए तो हम उसको लेंगे माइनस करने के लिए। इसको इधर खिसकाना हो, राइट हैंड साइड में खिसकाना हो तो प्लस, उल्टा खिसकाना हो तो माइनस। ऐसे यहाँ पे राइट हैंड साइड खिसकाना हो तो प्लस, उल्टा खिसकाना हो तो माइनस, राइट। तो ये चार चीज यूज करके टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट आप किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन सेट करने के लिए एक तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तो है ही, वो स्पेसिफिक जगह पे आप पोजीशन फिक्स करेंगे उससे। उसके अलावा आपके पास है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज, पोजीशन टाइप, ठीक है। तो आपके पास है एक स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी, ठीक है। सबसे मेन है, सबसे जो बाय डिफॉल्ट है वो है स्टैटिक। वो बाय डिफॉल्ट है, मतलब आप नहीं भी देते हैं तो वो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है पोजीशन टाइप स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, ये आपका डिफॉल्ट पोजीशनिंग है। इसमें क्या हुआ कि एलिमेंट्स अपीयर इन द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो विदाउट एनी स्पेशल पोजीशनिंग, दे कैन नॉट बी मूव्ड यूजिंग टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट और लेफ्ट। तो बेसिकली अगर आपका पोजीशन का टाइप स्टैटिक है उस समय आप टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कोई असर नहीं होगा अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट का नाम लिखते हैं तो अपने आप ही आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसका पोजीशन फिक्स हो जाता है ना कहीं तो जाता है ना, एक सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट के फ्लो में, राइट। तो वो आपका एस्थेटिक स्टैटिक। मतलब फिक्स हो गया। हाँ, फिक्स है मतलब जी। कि स्टैटिक का मतलब फिक्स नहीं हो गया। स्टैटिक का मतलब हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट में जैसे आप सामान कोई भी चीज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई भी चीज आप एचटीएमएल में लिख रहे हैं, सेकेंड, कोई भी चीज आप एचटीएमएल पेज में लिख रहे हैं, राइट। जैसे लिख दिए, पहले हेडर लाओ, फिर एक डिव लाओ, उसके अंदर में पैराग्राफ डाल दो, फिर दूसरा पैराग्राफ डाल दो, फिर तीसरा पैराग्राफ डाल दो, फिर उसके बाद एक इमेज ला दो या एक स्पैन लिख दो यहाँ पे, है ना। एक सेक्शन क्रिएट कर लिए और उसमें एक इमेज डाल दिए, फिर दूसरा इमेज डाल दिए, राइट। उसका हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है इनलाइन करके बाद में बात करेंगे। तो जो भी आप जैसे आप डालते जा रहे हैं कोई भी चीज, तो अपने आप ही कोई ना कोई जगह तो उसका सेट हो रहा है ना, यस सर। कहीं ना कहीं तो जा रहा है, सेट हो रहा है।
वो डॉक्यूमेंट फ्लो के अकॉर्डिंगली कि अब यहाँ भर गया, अब आगे जो लिखेगा इसके आगे यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। तो और जब ये आपका स्टैटिक पोजीशन रहेगा उस समय आपका ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम प्रॉपर्टी डाल के आप उसके पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा आपके पास है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो में रहता है, ठीक है, बट यू कैन मूव इट टू इट्स रिलेटिव, move it relative to its original position using top, left, right और bottom. Other elements are not affected by this shift. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से कोई एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे यही हम पीपीटी लिखे हैं, इसमें पहला चीज हम यहाँ पे लिखे, दूसरा यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, ये सब लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं इसको, है ना, इसको हम यहां नहीं लिख के हम थोड़ा सा इधर खिसकाना चाहते हैं, थोड़ा सा उल्टा खिसक करना चाहते हैं, राइट। तो ये जो चीज है एक टेबल के अंदर में होगा, चाहे इस बॉक्स के अंदर में होगा, चाहे मान लेते हैं कि ये एक हम ऐसा कुछ खींच दिए हैं इसके अंदर में, इसके अंदर में दो चीज लिखे हैं, ये लिखे और एक ये लिखे, ठीक है ना। एक बड़ा सा एक हम डिव बना लिए हैं, एक डिव है, डिव में दो चीज लिखे हैं, एक ये और एक ये। इसका जगह अपने आप बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ है, हम रिलेटिव इसका टाइप दे दिए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव अगर हम दिए हैं तो अब हम इसको टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब यूज करके इसका पोजीशन फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशन जो फिक्स होगा टॉप लेफ्ट राइट का जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो होगा इसके पेरेंट के रिलेटिव। तो बाय डिफॉल्ट ये अपने पेरेंट से कितना दूर है, ऊपर से, लेफ्ट हैंड साइड से, नीचे से, राइट हैंड साइड से, पूरे स्क्रीन से इसको लेना देना नहीं है। इसको लेना देना किससे है, इसके पेरेंट से। इसलिए बोलते हैं कि अपना जो भी चल रहा है, जो जिसके अंदर में ये है उससे रिलेटिव, ठीक है। जैसे वो ये पैराग्राफ है मान लेते हैं और ये किसी डिव के अंदर में है, तो अगर इसका पोजीशन चेंज कीजिएगा तो किसके रिलेटिव चेंज होगा, इस डिव के रिलेटिव इसका पोजीशन आपको सेट करना है। नेक्स्ट है आपका अब्सोल्यूट। अब अब्सोल्यूट जब कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड द पोजीशंस and position relative to its nearest position non-static ancestors. It can be placed precisely using top, left, right और bottom. तो जब आप absolute position डाल देंगे ना तो फिर इसको अपने आसपास के पेरेंट से लेना देना खत्म हो जाता है, ठीक है। ये फिर आपका जो स्क्रीन है ना, तो एब्सोल्यूट पोजीशन जब आप करेंगे तो फिर इसका डॉक्यूमेंट का जो स्क्रीन है उससे इसका जो रिलेशन है ना, और इसका जो फ्लो, डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है उससे इसका रिलेशन खत्म हो जाता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो पे काम नहीं करता है फिर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट के अगर फ्लो पे काम नहीं करता है तो जो आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम करेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, यह भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो वहां पे समझना ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे हम ऐसे फोटो बनाने से अच्छा है कि हम आपको रन करा के ये दिखा दें, जो कि ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिक रिलेटिव ये डॉक्यूमेंट के फ्लो के हिसाब से चलता है, एब्सोल्यूट में डॉक्यूमेंट के फ्लो से हट जाएगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से हट जाता है। और ये जो इसका जो भी पेरेंट है या जो भी इससे नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसका है तो ये भी रिलेटिव लेकिन डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि कैसे काम करता है। फिक्स्ड में भी ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर हो जाता है, और स्टिकी जो है ये रिलेटिव के जैसा काम करेगा, ठीक है, जब तक कि आप स्क्रीन के पोजीशन से बाहर नहीं गए हैं, ठीक है, स्क्रीन के स्क्रॉल पोजीशन से, है ना, बाहर नहीं गए हैं, उसके बाद ये फिक्स्ड के तरह का काम करेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि स्टिकी जो है कैसे रिलेटिव और फिक्स्ड दोनों तरह से कैसे काम करता है, वो हम लोग भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो एक लिमिट तक ये रिलेटिव काम करता है और उसके बाद जो है ये फिक्स की तरह काम करने लगता है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे थोड़ी देर तक रिलेटिव काम करता है फिर बाद में ये कैसे फिक्स के जैसा काम करने लगता है, वो भी हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक।
चलिए, तो स्टैटिक को समझने के लिए हम यहाँ पे कई सारा इमेज रखे हैं, ठीक है। मतलब कई सारा कंटेंट रखे हैं जिससे कि आप लोगों को पता चले कि स्टैटिक काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो है हमारा एचटीएमएल फाइल है और नीचे जो हमारा है वो सीएसएस फाइल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी कुछ हमारा कंटेंट है, राइट, जो भी हमारा कंटेंट है, जैसे यहाँ लिखे हैं H1 स्ट्रॉन्ग में कुछ हेडर, तो ये हेडर है। उसका मेन के अंदर में सेक्शन एक डालना है, डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट है। तो बेसिकली ये जो भी कुछ है ये आपका स्टैटिक है, ठीक है। जो भी कुछ लिखे हैं वो क्या है, स्टैटिक है। मतलब जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट में जैसे जैसे चीज हम डाले हैं, जैसे स्टैटिक बॉक्स 1 डाले तो एक बॉक्स आ गया, चाहे पैराग्राफ ही है या डिव है ना। जैसे ये क्लास स्टैटिक टेक्स्ट लिखे हैं और इसके अंदर में ऑल एलिमेंट्स आर यूज्ड जो भी है, तो ये एक पैराग्राफ लिखे हैं, वो भी स्टैटिक है। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है। और जो भी कुछ आप डॉक्यूमेंट में जैसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं या टिप डालते हैं, और वो अपने आप ही अपना एक जगह जो है उससे लेता है, ठीक है। तो आप जैसे भी मतलब डॉक्यूमेंट लिखते हैं और उसमें जो पोजीशन आता है वो आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो एक पैराग्राफ लेके आए हैं, ये टिप है, टिप के अंदर में क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे लिखा हुआ है स्टैटिक बॉक्स टू ट्राइड समथिंग फॉर 20 पिक्सल। तो जस्ट यहाँ पे स्टैटिक बॉक्स टू और उसके बाद नीचे में लिखे हैं ट्राइड 20 पिक्सल वटेवर, एक लाइन डाल के, तो अगले लाइन में आ गया है। और उसके नीचे एक इमेज डाले हैं, राइट। उसके नीचे एक इमेज है और उसके नीचे सेक्शन बंद कर दिए हैं और एक दूसरा सेक्शन है व्हेन टू यूज। तो जैसे जैसे जो भी कुछ लिखे हैं वो उसी तरह से अपना जो उसका फ्लो होता है, उसके बाद कहाँ पे इसको आना चाहिए वहां पे वो लिखाया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखिए, ये जो आप यहाँ पे कुछ क्लासेस यूज किए हैं, जैसे स्टैटिक टेक्स्ट और एक स्टैटिक बॉक्स लिखे हैं, स्टैटिक बॉक्स विड्थ हाइट, स्टैटिक बॉक्स में कुछ नहीं है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर लाइन हाइट टेक्स्ट और ये सब कुछ सेट किए हैं। तो स्टैटिक बॉक्स जहां जहां भी डालेंगे, है ना, तो हमको एक बॉक्स टाइप का बन के आएगा, इसका विड्थ हाइट होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। तो जिसमें जिस क्लिप में हम स्टैटिक बॉक्स लगा देंगे वैसा वो एक बॉक्स बन के आया है, उसमें कलर हो गया है, हाइट विड्थ सब कुछ सेट है उसका। और उसके अंदर में एक टॉप वर्ड लिखे हैं स्टैटिक बॉक्स 1, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हाँ बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है। एक इमेज डाले हैं और यहाँ पे क्लास क्या क्या यूज किए हैं, एक बॉक्स 2 है, एक बॉक्स 1 है और एक क्लास लिखे हैं स्टैटिक बॉक्स। तो स्टैटिक बॉक्स क्लास में तो आपका ये कंटेंट है, बाय डिफॉल्ट जो इसका पोजीशन है वो स्टैटिक ही होता है। तो इसलिए हम स्टैटिक जो पोजीशन है उसको हम लोग यहाँ पे कमेंट करके रखे हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही है। तो अगर आप डालें चाहे नहीं डालें वो आपका वैसा ही काम करेगा, ठीक है। तो आप स्टैटिक पोजीशन पोजीशन इक्वल टू स्टैटिक डालेंगे तो भी वही बात है, और नहीं भी डालेंगे तो भी वही बात है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो है स्टैटिक ही रहता है। क्लियर है। अभी जब स्टैटिक रहेगा तो अगर हम किसी में जान लेते हैं कि लेफ्ट राइट पोजीशन डाल के कुछ करना चाहेंगे तो कुछ भी उसका कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टैटिक बॉक्स और उसके अंदर में बॉक्स 2, स्टैटिक बॉक्स और बॉक्स 2 जिसमें क्लास में लगा रहेगा, हम उसमें कुछ पोजीशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बॉक्स 2 का हम कुछ पोजीशन बता रहे हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे बॉक्स 2 कहाँ पे लगाए हैं, तो बॉक्स 2 लगाए हैं इस बॉक्स 2 वाले कंटेंट में, जिसमें कि लिखे है ना, क्या लिखे है, स्टैटिक बॉक्स 2। तो स्टैटिक बॉक्स 2 में हम पोजीशन डाले हैं 20 पिक्सल टॉप से। अगर हम इसको 200 भी कर दें, 2000 भी कर दें, 2000 भी कर दिए, इसको हम अभी शो प्रीव्यू करते हैं, तो उसका कोई असर इस पे नहीं पड़ेगा। जैसे टॉप में डाले ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम इसमें लेफ्ट पोजीशन पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई इसको हमको -200 पिक्सल या 2200 पिक्सल कर दो, ठीक है, तो भी उसका कोई असर नहीं होगा। तो जब स्टैटिक होता है तो आपका टॉप लेफ्ट इसके पोजीशन का कोई भी असर नहीं होता है। क्लियर है ये। जैसे बॉक्स 2 क्लास में हम लगा रहे हैं स्टैटिक, जिस वैसा चीज जिसमें स्टैटिक बॉक्स क्लास लगा है, बॉक्स 2 क्लास लगा है, उसमें हम टॉप लेफ्ट लगा रहे हैं। लेकिन देखिए इस वाले में स्टैटिक बॉक्स और बॉक्स 2 दोनों क्लास है, लेकिन उसमें कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, वो जहाँ का तहाँ है, राइट, क्योंकि उसका पोजीशन जो है वो क्या है, स्टैटिक है।
है। तो इसलिए हम नीचे में आपके लिए नोट भी लिख दिए हैं, एक सेक्शन बना दिए हैं, गाइडेंस सेक्शन, और उसमें बना दिया व्हेन टू यूज स्टैटिक पोजिशनिंग, राइट, एंड व्हेन नॉट टू यूज स्टैटिक पोजिशनिंग। तो व्हेन आप कब यूज करेंगे स्टैटिक केस में, बेसिकली आप मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हर जगह पे पोजीशन तो फिक्स नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ तो आपका फ्लो में चलता रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आप पोजीशन जो हर जगह हर चीज का नहीं फिक्स करते हैं, नॉर्मली जैसे फ्लो में आ रहा है वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर जो है आपका स्टैटिक ही रहता है। ठीक है। कब आपको नहीं करना चाहिए, when you need overlapping or precise placement, use absolute और relative etc। तो कभी कभी जो है इसका पोजीशन नहीं, यहाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ये जो कंटेंट है, ये जो हेडिंग लिखा है ना, चाहे जो भी उसके बगल में लिखना है, इधर लिखना है या इधर कर देना है, थोड़ा ऊपर कर देना है, थोड़ा नीचे खिसका देना है, किसी के रिलेटिव उसके पोजीशन को थोड़ा इधर उधर करना है, तब आपको जो है उसका पोजीशन जो है, उसका पोजीशन का जो स्टाइल है, आप रिलेटिव यूज कर लेंगे या अब्सोल्यूट यूज कर लेंगे, राइट, और उसका फिर वैल्यू आप उसमें फिक्स कर सकते हैं, या फिक्स कर सकते हैं या स्टिकी कर सकते हैं। तो उसमें लेफ्ट राइट पोजीशन जो है फिक्स कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप वो फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको कुछ चेंज करना है ना, पोजीशन, तो आप स्टैटिक मत यूज कीजिए, तब आप कोई दूसरा यूज कीजिए जिसमें कि आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज करके पोजीशन फिक्स करने का। हाँ सर, ये सेंटर में फिर कैसे आया बॉक्स वन या बॉक्स टू? बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लिखा हुआ है सेंटर, कहीं पे अलाइनमेंट लिखा होगा, रुक जाइए दिखाते हैं। हाँ, वो तो है टेक्स्ट लाइन सेंटर। हाँ, है ना, तो इसका जो तो कंटेंट फिर ये सब टेक्स्ट में ही लिखे हैं ना, तो हाँ, नॉर्मल फ्लो है, राइट, है ना, वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से फिक्स नहीं हुआ है ना, वो तो टेक्स्ट अभी ये अलाइन। मैटर नहीं करता ये स्टैटिक है या फिर कुछ। नहीं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, तो उसका पोजीशन जो है वो तो लेफ्ट राइट सेंटर है, तो अपने आप ही स्क्रीन के बीच में आ रहा है, तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो माना जाएगा। मेनली जो है पोजीशन जो है हम लोग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को यूज करके जब फिक्स करेंगे ना, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को यूज करके जो आपको फिक्स करना है, वो आपका स्टार्टिंग में काम नहीं करेगा। ठीक, अलाइनमेंट काम करेगा, तो ये अलाइनमेंट है। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे दिखाए, टॉप पोजीशन कुछ भी चेंज किए, बॉक्स टू का कुछ भी नहीं हुआ उसको। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव। ठीक है, ऊपर मेरा एचटीएमएल फाइल है, नीचे आपका सीएसएस फाइल है, और अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट लिख रहे हैं, एसजीपी टेक्नोलॉजी ऊपर जो भी है पोजिशनिंग और कुछ भी किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन बना लिए हैं, और यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई एग्जाम्पल सेक्शन है, और उसमें कुछ बॉर्डर बॉर्डर दे दिए हैं, जस्ट कि थोड़ा सा अच्छा लगे। और रिलेटिव पोजिशनिंग यहाँ लिख दिए हैं, कुछ अलग कलर में पैराग्राफ लिख दिए हैं कुछ अलग में। और अब यहाँ पे आपका मेनली जो है रिलेटिव का काम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाया है रिलेटिव बॉक्स, और एक बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर, चार अलग क्लास बना हुआ है। तो दो क्लास है, एक रिलेटिव बॉक्स है, और उसके अलावा आपके पास एक बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, बॉक्स फोर क्लास है, और एक इनलाइन पैराग्राफ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब सब कुछ को देख के हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये रिलेटिव काम करता है, और इसका क्या असर है, और कैसे हम लोग कब अपने अपने काम में, जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे इसको यूज करेंगे। तो आपके पास एक दो तीन चार पांच कंटेंट है, तो यही चीज यहाँ पे है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, उसका जीपी टेक्नोलॉजी लिखा है, बॉक्स थ्री और बॉक्स फोर। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स वन लिखा है, इसमें बॉक्स टू लिख दिए हैं, इसमें बॉक्स थ्री लिख दिए हैं, इसमें बॉक्स फोर लिख दिए, राइट, है ना, चार अलग अलग है, तो यही आपका यही कंटेंट है। ठीक है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, उसके बाद यहाँ पे जो जीपी टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो जीपी टेक्नोलॉजी लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद बॉक्स थ्री, ये बॉक्स थ्री है, और इसके बाद ये बॉक्स फोर, ये बॉक्स फोर है। अब इसका पोजीशनिंग का कैसे ये ऊपर नीचे इधर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट हो रहा है, ये अब हम लोग देखें। तो हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लिए हैं रिलेटिव बॉक्स, तो सब में देखिए रिलेटिव बॉक्स क्लास लगा हुआ है। यस सर। तो चार में रिलेटिव बॉक्स लगा है, इनलाइन क्लास, इनलाइन में रिलेटिव बॉक्स हम लोग नहीं लगाए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो रिलेटिव बॉक्स में क्या है, पोजीशन का नाम क्या कर दिए हैं, पोजीशन का वैल्यू दे दिए हैं हम लोग
रिलेटिव। यहाँ पे देखिए पोजीशन का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, स्टैटिक रख सकते हैं, रिलेटिव रख सकते हैं, एब्सोल्यूट, स्टिकी या फिक्स्ड। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, नहीं भी लिखेंगे तो स्टैटिक ही रहता है, लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अभी हम लोग रिलेटिव यूज कर रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेटिव तो डाल दिया, उसके अलावा हम विड्थ हाइट सेट कर रहे हैं। तो विड्थ और हाइट, ऊंचाई लंबाई जो भी है, उसका बैक कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिए हैं, उसके बाद कुछ फॉर कलर दे दिए हैं, टेक्स्ट सेंटर अलाइन कर दिए हैं। तो बॉक्स के अंदर में जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे बॉक्स 1 लिखा है, बॉक्स 2 लिखा है, बॉक्स 3 लिखा है, बॉक्स 4 लिखा है, वो थोड़ा सा सेंटर में अलाइन है। उसके बाद लाइन हाइट है, लाइन के बीच का गैप बताने के लिए बॉर्डर रेडियस है, थोड़ा सा ये कोना जो है मोड़ दिया गया है, मार्जिन दिए हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से जगह छोड़ेगा, और पैडिंग लिखा हुआ है जो कि ऊपर से जगह छोड़ रहा है। अब हम लोग आते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, जो क्लास यहाँ पे लगाए ना, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, यहाँ पे हम लोग पोजिशन बताए हैं। ठीक है, तो ये जो अभी आपका बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो div क्लास लगा हुआ है, div है, राइट, div, इस div में हम लोग ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 लगाए हैं। यस सर। इस div में ना, और ये div किसके अंदर में है, तो अगर ध्यान से देखिए div है सेक्शन के अंदर में। यस div सर। किसके अंदर में, सेक्शन क्लास के अंदर में है। तो जो भी पोजिशनिंग होगा वो सेक्शन क्लास का जो पोजिशन है उसके अकॉर्डिंगली होगा। बात समझ में आ गया? तो वो सेक्शन में भी अपना कुछ ना कुछ क्लास लगा हुआ है। एग्जाम्पल सेक्शन में जैसे दे दिए हैं, बैकग्राउंड कुछ दे दिए हैं, बॉर्डर दिए, पैडिंग कुछ दिया हुआ है, और बॉटिंग मार्जिन वगैरह दिया हुआ है। और एक और एग्जाम्पल सेक्शन में S2 के लिए कलर और मार्जिन सेट किए हैं, तो अलग है। तो अब जो भी यहाँ पे आपका जो भी पोजिशनिंग इसका होगा वो आपका सेक्शन, जो सेक्शन के अंदर में है तो सेक्शन इसका पेरेंट है, राइट, उसके रिलेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जैसे बॉक्स 1 में, ये है बॉक्स 1, जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, 10 पिक्सल किए हैं। देखिए, तो ये तुरंत अभी आपको पता चलेगा, ये 10 पिक्सल किया गया है टॉप। यस सर। बॉक्स 1 का पोजीशन जो है टॉप से 10 पिक्सल किए हैं, राइट। अब ये बॉक्स का पोजीशन जो है टॉप से 10 पिक्सल किए हैं, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से तो यहाँ का पोजीशन नहीं है। नहीं सर। नहीं, तो बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं अभी यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगर हम पोजीशन स्टैटिक देते, अगर हम क्या देते, पोजीशन स्टैटिक देते, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसके बाद अगर हम कुछ बॉक्स बनाए तो इसके ठीक नीचे नीचे ही ना आता, नॉर्मल फ्लो में आता, यस सर। नॉर्मल फ्लो में आता है, इसके ठीक नीचे ही आता है। लेकिन अगर जब हम टॉप में 10 पिक्सल दिए तो उसका असर क्या हुआ, तो अगर हम उसको टॉप को अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा वो ऊपर थोड़ा सा खिसकेगा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं होगा, ऊपर गया थोड़ा सा, यस दोनों का गैप कम हो गया। अगर इसका क्या मतलब हो गया कि नॉर्मल फ्लो में अगर हम टॉप नहीं लगाए होते तो ये इस जगह पे आता। बात समझ रहे हैं? अगर हम इसमें टॉप नहीं दिए होते तो इस जगह पे आता, लेकिन हम टॉप में इसको हम 10 पिक्सल या बदलते हैं, माइनस दे देते हैं, -50 पिक्सल, तो अक्सर आपको पता चलेगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसको जहां पे रहना चाहिए था, है ना, इसको जहां पे रहना चाहिए था नॉर्मल फ्लो में, उससे जो है ऊपर भाग गया। यस टॉप सर। बॉक्स जो है ऊपर भाग गया, राइट। तो इसको जहां पे रहना चाहिए था नॉर्मल फ्लो में, और जिसके पेरेंट के अंदर में है, राइट, उसके रिलेटिव इसका पोजीशन जो है आप इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें हम लेफ्ट भी लगाना चाहें तो अभी लेफ्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे फिक्स है, राइट, यहाँ पे है, इतना दूर, ये दूर इतना क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो बेसिकली ये पैडिंग या मार्जिन जो सेट किया हुआ होगा ना, उसके चलते ये गैप है। ठीक है, यस यस। हम कुछ उसमें लगाए नहीं है, बॉक्स 2 में कोई भी लेफ्ट हम नहीं लगाया है, अगर हम इसमें लेफ्ट लगा देंगे तो इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते, उसी तरह से अगर मान लेते हैं 50 पिक्सल को माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, और अब देखिएगा इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी जो है, तो जो उसका एक्चुअल जगह होना चाहिए था उससे 50 पिक्सल नीचे हो गया। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पेरेंट के रिलेटिव क्या है वो समझ में सब लोगों को आ गया है, और इसमें Yes, टॉप sir. से हम इसका पोजीशन चेंज कर पा रहे हैं, राइट। जी सर। उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स 2 बनाए हैं, इसमें हम केवल लेफ्ट का पोजीशन दिया है 20 पिक्सल, तो ये बाकी सब देखिए इससे थोड़ा सा दाहिने घुमा हुआ है,
इसमें लेफ्ट नहीं लगा हुआ है और नीचे वाले में लेफ्ट लगा हुआ है, तो थोड़ा साइड में हो गया है। इधर से थोड़ा 20 पिक्सल नहीं है, इससे इससे 20 पिक्सल थोड़ा सा घुसा हुआ है, राइट। तो यही इसका लेफ्ट का इससे लेफ्ट से हो रहा है। अगर इसी में अगर इसको हम और अगर हम राइट से सेट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम राइट से सेट करेंगे तो ये इसका जो राइट बॉर्डर होगा उसके अकॉर्डिंगली इसका पोजीशन सेट होगा। तो एक ही बार में लेफ्ट राइट दोनों नहीं लगाइएगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि लेफ्ट से करना है कि राइट से करना है। तो फिर जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंगली करेगा। बात समझ रहे हैं? या तो इसका पोजीशन आप इधर से इधर बताना है, हॉरिजॉन्टली पोजीशन बताना है तो लेफ्ट से बताएंगे या राइट से बताएंगे, दोनों बता दीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट या राइट का काम क्या है? हॉरिजॉन्टली पोजीशन फिक्स करना, और टॉप और बॉटम का काम क्या है? वर्टिकली पोजीशन फिक्स करना। यस सर। टॉप या बॉटम से क्या हो रहा है? वर्टिकली हम पोजीशन फिक्स करते हैं, और लेफ्ट या राइट से क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली हम पोजीशन फिक्स करते हैं कि जहां पे है उसी लाइन में लेफ्ट राइट में क्या होना है। तो कोई या तो आप टॉप लगाइएगा या बॉटम लगाइएगा, या फिर लेफ्ट लगाइएगा या फिर राइट लगाइएगा। अगर हॉरिजॉन्टली करना है तो लेफ्ट या राइट लगाइएगा, तो राइट जो है उल्टा साइड से फिक्स करेगा। जैसे इसी में टॉप लेफ्ट की जगह पे अगर हम लगा दें राइट, ठीक है, तो अब जो है इसका पोजीशन जो है राइट के हिसाब से ये सेट कर रहा है। एक सेकंड, तो राइट के हिसाब से यहाँ पे जीपी टेक्नोलॉजीज भी लिखा हुआ है। तो अभी देखिए इस बॉक्स 2 को हम राइट पोजीशन किए हैं 20 पिक्सल, इसको हम जरा हम बोलते हैं -100 पिक्सल, ठीक है। तो अब जो भी पोजीशन इसका फिक्स होगा अब इसका राइट साइड से होगा। तो ऐसे हम लिखे हैं -100, तो -100 से क्या हो गया? लेफ्ट में अगर हम -100 लगाते हैं तो क्या होता है? ये इधर भागता, अपना जो करंट पोजीशन है उससे उल्टा ना भागता। लेफ्ट यस में सर। अगर हम 100 करेंगे तो इधर जाएगा, लेकिन राइट में क्या हो गया? -100 किए तो क्या हो गया कि वो इधर की जगह पे इधर भाग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी उसका पोजीशन होना चाहिए था उससे कितना राइट हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या? इधर से इधर आएगा ना, इस डायरेक्शन में आएगा। राइट का तो मतलब यही होता है ना, इस डायरेक्शन में आएगा, उल्टा। हम लेकिन उल्टा में भी क्या कर दिया? -100 पिक्सल कर दिया, तो क्या हो गया? इधर से इधर खिसक गया, जी सर। है ना। तो अगर इसी को अगर हम राइट में अगर हम 100 पिक्सल कर देंगे तो अब देखिए वो दीवार के बाहर छलांग मार के चला जाएगा, ठीक है। दीवार के बाहर चला गया क्योंकि पोजीशन जो है हम उसका जहां पे है वहां से रिलेटिव पोजीशन हम क्या कर दिए कि राइट में चले जाओ, जहां पे होना चाहिए था उससे 100 पिक्सल राइट हो जाओ, 100 पिक्सल राइट कर दिया। क्लियर है ये? तो इस रिलेटिव आपको समझ में आ गया? मेनली जो है जी टॉप सर। लेफ्ट टॉप बॉटम तो कुछ भी नहीं है, रिलेटिव समझ में आ गया कि जहां पे आप हैं जी सर। उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका पोजीशन आप फिक्स कर सकते हैं। फाइन। तो उसी तरह से यहाँ पे 20 लिखे हैं तो 20 लिख देते हैं, तो ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स 3 बनाए हैं, तो उसको टॉप को हम -10 किए हैं। टॉप -10 किए हैं मतलब थोड़ा सा ये ऊपर खिसका हुआ होगा, है ना। और लेफ्ट जो है 20 पिक्सल है तो लेफ्ट 20 पिक्सल किया हुआ है। ऊपर वाला क्या है? बॉक्स 2 में कितना डाले थे? दोनों बराबर होना चाहिए था ना, दोनों अगर 20 पिक्सल है तो हाँ दोनों बराबर है, राइट। बॉक्स 2 में भी 20 पिक्सल दिया है लेफ्ट, बॉक्स 3 में भी 20 पिक्सल दिया है लेफ्ट, दोनों बराबर होना चाहिए था लेफ्ट से। और यहाँ पे टॉप दिया है -10, तो जो ओरिजिनल है अगर हम इसको 0 करके दिखाते हैं तो देखिएगा ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, तो जो जगह था उससे थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर रहे थे तो इसको -10 कर दिए थे, ठीक है। इसी तरह से आपका बॉक्स 4 है। तो बॉक्स 4 में हम बॉक्स 4 क्लास तो लिख दिए लेकिन हम बॉक्स 4 क्लास है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज यहाँ लिखा हुआ अपने आप ही देखिए लेफ्ट में आया है, इसमें कोई लेफ्ट राइट कुछ भी पोजीशन सेट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ है ही नहीं, राइट। तो अगर हम बॉक्स 4 बना देंगे तो हो जाएगा, लेकिन बॉक्स 4 नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो कंटेंट दिखा रहा है कि यहाँ पे ही आता, ठीक है। कोई क्लास नहीं लगा रहता, जैसे पहले ये सब जो है इसमें कोई क्लास नहीं लगा हुआ रहता है तो उसका पोजीशन जो भी रहता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स का है इसमें कुछ हम लोग
मार्जिन सेट किए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा टेक्स्ट से थोड़ा बाहर भागा हुआ है। अगर आप बॉक्स में जाके देखिए, बॉक्स राइट, रिलेटिव बॉक्स में मार्जिन लगा हुआ है 15 पिक्सल, तो इसलिए ये टेक्स्ट से थोड़ा सा बाहर भागा हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स फोर नाम का कोई क्लास नहीं है, और बॉक्स थ्री को हम कॉपी पेस्ट किए हैं थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए। और ये भी चीज देख लीजिए कि ये जो है लेफ्ट राइट, इसमें कुछ भी लिखा है लेकिन इसमें हम लोग कोई क्लास ही नहीं है, तो आपका लेफ्ट राइट कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ है। बात समझ गए? यस सर। तो उसी तरह से अगर आप देखिए इमेज बना रहे हैं, ठीक है, एक इमेज ले आए, उसमें हम रिलेटिव इमेज क्लास लगाए हैं, राइट, और रिलेटिव इमेज राइट, तो रिलेटिव इमेज क्लास देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो रिलेटिव इमेज में देखिए हम लोग क्या लगाए हैं, डिस्प्ले लगाए हैं, ब्लॉक डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे इसके बाद। पोजीशन क्या है इसका भी रिलेटिव है, टॉप हम दिए हैं 15 पिक्सल, तो मतलब ये है कि इसका जो ओरिजिनल पोजीशन जो होता है उससे थोड़ा सा ये डाउन होगा। मार्जिन 30 पिक्सल है, और बॉर्डर में 3 पिक्सल सॉलिड जो भी लगाए हैं, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल है। बेसिकली अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं टॉप पोजीशन जो है हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं, ये टॉप से 15 जो है वो थोड़ा सा नीचे है। इसके अलावा ये बीच में किए हैं, तो बीच में ये है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ अलाइनमेंट लगा हुआ है। चलो चाहिए, हम लोग क्लास कौन सा लगाया है, रिलेटिव इमेज आपका ये है। और ये जो इमेज है ये किसके अंदर में है, तो ये है आपका सेक्शन के अंदर में, राइट, एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर में है। एग्जाम्पल सेक्शन में अगर आप जाएंगे, एग्जाम्पल सेक्शन, तो यहाँ पे भी कुछ कलर है और कुछ, तो H2 का है, चाहिए एग्जाम्पल सेक्शन, तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग, बॉर्डर, बैकग्राउंड लगा है और मार्जिन लगा हुआ है, तो पैडिंग और वो सब सेट किया हुआ है। फाइन, एग्जाम्पल सेक्शन क्लास लगा है, और उसके बाद आपका एग्जाम्पल सेक्शन के अंदर में इमेज है। Fine, ठीक है, तो जो भी आपका इमेज है वो इस पोजीशन पे आ रहा है, और अभी हम लोग जो है टॉप में कुछ कम ज्यादा करके उसके या लेफ्ट राइट लगा के भी उसका पोजीशन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी टॉप में 15 पोजीशन है, अगर हम इसको वही 150 पिक्सल कर दें तो ये थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो ये बाहर भाग गया। सही, तो जो भी इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, जो इसका करंट जगह होना चाहिए था वहां से हो रहा है। अगर इसी में हम लेफ्ट भी लगा दें, भैया लेफ्ट भी लगा दो, इसका लेफ्ट थोड़ा सा हमको और उधर खिसका दो, लेफ्ट में 50 पिक्सल कर दिए, और इसका जो है भी करते हैं, तो ये लेफ्ट में भी थोड़ा सा खिसक जाएगा। ठीक है, टॉप को हटा देते हैं, टॉप जो लगाए थे, तो दिख नहीं रहा है, बेसिकली स्क्रीन इधर उधर हो रहा है ना, पता नहीं चलेगा। 15 पिक्सल है, तो अभी ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अभी हम इसका लेफ्ट लगा के चेक करते हैं, तो जहां पे पोजीशन उसका चेक कीजिएगा, लेफ्ट में हम कर देते हैं 30 ने 130, ताकि कुछ पता भी चले 130 पिक्सल के इसको अभी पता चल, राइट। तो इस तरह से आप इसका पोजीशन जो है थोड़ा सा इधर उधर खिसकाना है, तो आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कोई भी चीज को आप इधर उधर करके जो भी कंटेनर है उससे रिलेटिव आप इसका पोजीशन चेंज करके आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो सिंपल एक और चीज हम केवल ऐड किए हैं बस आपको दिखाने के लिए, देयर इज नथिंग मच। ठीक, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन डाले हैं, तो पैराग्राफ डिस्क्रिप्टर हम लोग इसमें लगा दिए हैं। इसमें कोई टेक्स्ट हाइट और इसमें कोई हम टॉप बॉटम नहीं डाले, बस ऐसा ही केवल आपको लिख दिए। नोटिस हाउ ओनली द विजुअल मूव्स, अदर एलिमेंट्स स्टिल बिहेव्स एज ए बॉक्स। तो वे आपको केवल जो है फोटो चेंज का जगह इधर उधर घूमता है, वही चीज यहाँ पर लिख दिए थे। फाइन, उसके अलावा सेम वही चीज, थोड़ा सा नोट आपको डाल दिया, व्हेन टू यूज रिलेटिव, व्हेन नॉट टू यूज रिलेटिव। तो कब आपको यूज करना चाहिए, व्हेन फॉर फाइन ट्यूनिंग पोजीशन ऑफ लेबल्स, टूल टिप्स, आइकन्स, क्योंकि लेबल, टूल टिप, आइकन ये सब क्या होता है, जहां पे आप लिखना चाहते हैं या कोई कंटेंट है उससे रिलेटिव पोजीशन उसका रखना चाहते हैं ना। और इसका वेबसाइट यहाँ पे अगर हम कर्सर ले जाते हैं तो ये देखिए, तो टूल टिप आ रहा है, जहां भी कर्सर ले जा रहे हैं ये आ रहा है टूल टिप, इसको बोलते हैं टूल टिप। जैसे इस पे ले जा रहे हैं तो उस पे उसके बारे में कुछ दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके बारे में कुछ लिख रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके बारे में कुछ, तो इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं टूल टिप। तो फिर टूल टिप का पोजीशन जो है हमारा किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, इसके रिलेटिव होना चाहिए ना। यस सर, इसी के है ना, तो इसके रिलेटिव अगर मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा इधर साइड में चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं, तो क्या कर देते हैं, इसका लेफ्ट पोजीशन और चेंज कर देते हैं,
ये हम चाहते हैं कि थोड़ा इधर रह जाए, या यहाँ पे जहाँ पे खत्म हो रहा है ये यहाँ पे आ जाए। समझ रहे हैं बात? यस सर। हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट पोजीशन चेंज करते। यस सर। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस तरह का कोई काम करना हो तो हम लोग जो है रिलेटिव पोजीशन करके और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करके और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जब हम किसी एक चीज का पोजीशन जो है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट मतलब उससे रिलेटिव रखना चाहते हैं तो आप रिलेटिव यूज करेंगे। क्लियर है ना? यस। यूज किया? Right. तो इस तरह का कोई भी चीज जैसे लेबल भी लगाना हो तो लेबल भी क्या होता है, किसी टेक्स्ट बॉक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। तो उस लेबल का कोई डिस्टेंस रखना, गैप बनाना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, राइट, तो आप उसको आप वहां पे आप लगा सकते हैं। आइकन वगैरह का पोजीशन जो है, जैसे कोई बटन वगैरह रहता है और उसके बगल में आप यहाँ पे एक छोटा सा कुछ पोजीशन, कुछ बॉक्स डालना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं, राइट, तो उसका पोजीशन करने के लिए आप रिलेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक, अब रिलेटिव कब यूज नहीं करना चाहिए, जब आपका ओवरलैप करवाना है या आउट ऑफ द फ्लो, डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर ले जाना है। डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स के फ्लो से बाहर का क्या मतलब होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। या स्टिकी करवाना हो या कुछ कराना हो तो उसमें आपका रिलेटिव काम नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब्सोल्यूट कैसे काम करता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अब्सोल्यूट क्या है, ये डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाता है। So it element is removed from the normal flow and position relative to its nearest position ancestor. It can be placed precisely using top, left, right or bottom. हम लोग top, left, right, bottom को यूज करके उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर हो जाता है, डॉक्यूमेंट के फ्लो से, नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाता है, और इसका जो भी पोजीशन होगा वो रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पैरेंट जो भी है, नियरेस्ट एंसेस्टर जो भी है, उसके रिलेटिव इसका पोजीशन फिक्स होगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट के पोजीशन के साथ इसका कोई रिलेशन, डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो के साथ इसका रिलेशन नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से इसका रिलेशन नहीं है, इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग जरा पहले समझते हैं। तो जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ये हेडर है और इसमें कुछ लिख दिए हैं हेडिंग में चिपी टेक्नोलॉजीज और जो भी कुछ, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है। इसमें कहीं पे कोई पोजिशनिंग वगैरह नहीं किए हैं, साइट हेडर केवल क्लास लगा हुआ है, S2 लगा हुआ है, उसमें एब्सोल्यूट पोजिशनिंग लिखा हुआ है। तो देखिए एब्सोल्यूट पोजिशनिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे खाली आपको क्या दिख रहा है, पोजिशनिंग दिख रहा है, और बॉक्स 1 इसके ऊपर आ गया है, किसी चीज के ऊपर सट आ गया है, राइट। अभी कैसे हुआ है जरा ध्यान से देखेंगे। और उसके नीचे हम लोग एक पैराग्राफ लिखे हैं, एलिमेंट्स बिलो यूज स्ट्रॉन्ग एब्सोल्यूट पोजीशन जो भी है, तो ये पैराग्राफ आपका है, राइट। अब इसके ऊपर में भी देखिए जो पैराग्राफ है उसके ऊपर भी डब्बा डब्बा या एक फोटो आ गया, यहाँ पे बॉक्स आ गया, राइट, ये सब आ रहा है। अब ये कैसे सेट हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है और कब हम यूज करेंगे वो देखते हैं। एक पैराग्राफ है, फ्लो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है दिस पैराग्राफ सिट्स इन द नॉर्मल फ्लो, तो दिस पैराग्राफ सिट्स इन द नॉर्मल फ्लो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पोजिशनिंग जो है आपका फ्लो टेक्स्ट है। फ्लो टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई पोजिशनिंग वगैरह हम नहीं डाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सब जो है किसके अंदर में है, ये जो भी पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं सब सेक्शन के अंदर में है। जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या S2 लिख रहे हैं या UP लिखे हैं, जब तक कि उसमें कोई अगर हम पोजिशनिंग नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा पोजिशनिंग होगा, रिलेटिव होगा। क्योंकि एग्जाम्पल सेक्शन में हम लोग रिलेटिव पोजिशन लगाए हैं ना, एग्जाम्पल सेक्शन में पोजिशन क्या है, रिलेटिव है। Yes, sir. तो नीचे जितना भी कंटेंट डालेंगे बाय डिफॉल्ट उसका पोजीशन क्या होगा, रिलेटिव होगा। रिलेटिव। पैरेंट से बॉटम में आता है ना, Yes, sir. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव है। अब इसके अंदर का नीचे का सारा का पोजीशन बाय डिफॉल्ट रिलेटिव है, जब तक कि आप जाके उसमें कोई पोजीशन फिक्स नहीं कीजिएगा। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट बॉक्स एक बनाए हैं और उसके अंदर में एक बॉक्स 1 लगाए। अब चलिए एब्सोल्यूट बॉक्स देखते हैं। एब्सोल्यूट बॉक्स, तो एब्सोल्यूट बॉक्स में हम पोजीशन इसका क्या कर दिए हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बॉक्स के अंदर में हम पोजीशन क्या लिखे हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन लिखे हैं। विड्थ हाइट कुछ दिए हैं, तो विड्थ हाइट इसका लंबाई चौड़ाई आ गया है, कलर आ गया है और बैकग्राउंड कलर, फोर कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, पैडिंग 8 पिक्सल है, बॉर्डर का रेडियस कुछ 4 पिक्सल है, बॉक्स का कुछ शैडो है, तो शैडो आपको पता नहीं चलेगा, जब इसका वैल्यू को बढ़ाइएगा बढ़ाइएगा, कलर थोड़ा डीप कीजिएगा तो पता चलेगा। तो हम इसमें भी टाइम नहीं लगाने जा रहे हैं। तो बेसिकली एब्सोल्यूट बॉक्स जिस क्लास में लगा होगा उसका पोजीशन का टाइप क्या होगा,
एब्सोल्यूट होगा। ये तो क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बॉक्स 1 में जाते हैं। एब्सोल्यूट बॉक्स भी लगा हो और बॉक्स 1 लगा हो, उसका टॉप और लेफ्ट क्या है, 10 है। अब देखिए, ये जो बॉक्स हम लाए हैं, ये तो इस पैराग्राफ के बाद में लाए थे ना, ये पैराग्राफ है उसके बाद ना। अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट बॉक्स लाए हैं बॉक्स 1, तो बेसिकली अगर हम इसको रिलेटिव कर दें, अगर हम इसको क्या कर देंगे, रिलेटिव कर देंगे, लेट्स से बॉक्स 1 में अगर हम इसको रिलेटिव करते हैं, तुरंत आपको असर पता चलेगा। बॉक्स 1 में इसको हम बोलते हैं पोजीशन, पोजीशन इक्वल टू, तुरंत अभी हम लिख देते हैं रिलेटिव और आपको तुरंत पता चले। अगर हम रिलेटिव कर दें, ठीक है, ये उसको ओवरराइट कर लेगा। अब ये कहाँ आ गया, ये रिलेटिव करने के बाद ये इस टेक्स्ट के बाद आ गया, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन तो इसका ये होता है ना, इस पोजीशन के बाद यहाँ पे आता है कोई भी चीज, और उसमें रिलेटिव में जैसे 10 पिक्सल किए हैं, 10 पिक्सल लेफ्ट में किए हैं, टॉप में किए हैं, तो टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल होता है। यही होता है ना रिलेटिव में। और अगर इसी को अगर हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, अब क्या हो रहा है भाई, तो ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट का फ्लो है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या मतलब क्या है, इसके बाद ये लिखे हैं, इसके बाद ये लिखे हैं, उसके बाद ये जो लिखे हैं वो उसका जगह जहां होना चाहिए था वो वहां आना चाहिए था, वो होता है आपका नॉर्मल जगह पे। अब जब हम इसको एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं, अभी एब्सोल्यूट कर दिए हैं, इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब ये भाई साहब उठ के यहां भाग गए। क्यों यहां भाग गए, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं, ये जो पोजीशन इसका जो फिक्स हो रहा है, ये किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट ये है क्लास, ये सेक्शन, इसका पेरेंट सेक्शन है। तो अब इसका जो पोजीशन हम टॉप लेफ्ट दे रहे हैं ना, वो इसके डॉक्यूमेंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली नहीं है कि डॉक्यूमेंट में अब इसके बाद ये आना चाहिए था, इनके बाद ये आना चाहिए था, इनके बाद ये आना चाहिए था, वहां पे अब हम रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। ये जो है सीधा जो आपका सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका सेक्शन का चीज है, ठीक है, ये आपका सेक्शन है यहां से यहां तक, ठीक। तो ये सेक्शन का जो पोजीशन है ना, मतलब सेक्शन जो है, ये सेक्शन अगर हम इसको टॉप को 0 कर देंगे तो थोड़ा और सट जाएगा, इसमें पैडिंग वगैरह या मार्जिन लगा होगा तो उसको छोड़ के थोड़ा और सट जाएगा, या लेफ्ट में थोड़ा और कम कर देंगे तो और थोड़ा सट जाएगा, पैडिंग वगैरह को छोड़ के। अगर हम 10 लेफ्ट को अगर हम 100 पिक्सल करते हैं यहाँ पे, तो अब ये जो भी पोजिशनिंग हो रहा है ना, तो ये इसके पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। इसका पेरेंट में इसका पोजिशनिंग कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट के फ्लो से ये बाहर हट गया, तो डॉक्यूमेंट का फ्लो से बाहर हट गया, ये जो वर्ड है ये आपको समझ में आया कि डॉक्यूमेंट से फ्लो से बाहर हटने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का फ्लो अभी फिर से देखें, अगर हम इसको रिलेटिव करते हैं, रिलेटिव किया, ठीक है, इसको हम शो करते हैं, तो ये बॉक्स तो भाई साहब यहाँ पे आ गए रिलेटिव करने से। यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि रिलेटिव जो होता है वो डॉक्यूमेंट के जाइए, रिलेटिव जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट के फ्लो के साथ चलना। तो डॉक्यूमेंट के फ्लो के साथ चलने का मतलब क्या, इस सेक्शन के अंदर में एक S2 लिखे हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, तो यहाँ पे आया, उसके बाद लिखे हैं एलिमेंट बिलो जो भी है, तो उसके अपने आप नीचे आया, क्योंकि इसमें हम कोई पोजीशन नहीं लगाए हैं, बाय डिफॉल्ट जो है रिलेटिव है। उसके बाद हम इसके नीचे लिखे हैं ये पैराग्राफ लिख दो, तो भाई वो इसके नीचे पैराग्राफ लिख दिया। उसके नीचे हम ये बॉक्स 1 लिखे हैं, तो फिर वो बॉक्स 1 जो है इसके नीचे लिखा। बात समझ में आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली चल रहा है, तो उसका पोजिशनिंग अगर लेफ्ट राइट कर भी रहा है, तो पहले वो उसका जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली, ये पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, राइट। उसके बाद Yes. इसका जो पोजीशन होना चाहिए था उसके उसमें फिर आप टॉप और लेफ्ट लगाएं, तो पहले तो इसका ओरिजिनल पोजीशन जहां होना चाहिए था वहां पे सेट हुआ, उसके बाद उसका पोजीशन जो है 10-15 जो भी आप लेफ्ट राइट जो भी कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इधर उधर हिला दिया। ये क्लियर। Yes, sir. लेकिन अगर वही हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, तब ये क्या करता है, इसको फिर इसके डॉक्यूमेंट के पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है कि हम ये सब 4 लाइन के बाद इसको लिखे थे, तो ये जो बॉक्स है वो 4 लाइन के बाद आएगा, वो नहीं। ये क्लास, ये जो जिसका ये पेरेंट है वो कहाँ पे है, तो ये पेरेंट जो है, पेरेंट का पोजीशन ये यहां से है, ये बॉर्डर जो डाले हैं ना, ये जो Yes. आपका जो सेक्शन में एग्जाम्पल सेक्शन है ना, एग्जाम्पल सेक्शन में जो इसका बॉर्डर वगैरह डाले हैं ना, तो ये बॉर्डर दिख रहा है, तो एग्जाम्पल सेक्शन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद Yes. बगल में मार्जिन वगैरह छूटा हुआ है, मार्जिन बॉटम छूटा हुआ है, रिलेटिव पोजीशन किया हुआ है जो भी है, और पैडिंग है, तो इसलिए आपको जो भी कंटेंट दिख रहा है, तो ये आपका सेक्शन का जगह है, राइट।
तो अभी जो अगर आप एब्सोल्यूट पोजिशनिंग किए हैं तो इसके अंदर में जो भी कुछ है इसका जो पोजिशनिंग होगा वो इस सेक्शन के लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम उसके अकॉर्डिंगली होगा। और यहाँ पे हम लोग इस बॉक्स का पोजीशन क्या दिए हैं, तो बॉक्स का पोजीशन दिए हैं बॉक्स 1 है, राइट, बॉक्स 1 इसको बोल रहे हैं टॉप 10 पिक्सल, तो ये टॉप से 10 पिक्सल है। तो ये टॉप से 10 पिक्सल किसके अकॉर्डिंगली है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली है। इसको डॉक्यूमेंट के फ्लो से इसका लेना देना नहीं है कि कहाँ पे रहना चाहिए था। अगर नहीं है तो ठीक है, तो यहाँ पे टॉप और लेफ्ट 10 10 है तो हम टॉप और लेफ्ट 10 कर देते हैं, नहीं तो लिखा हुआ कुछ रहेगा बाद में जो है ना कंफ्यूज होंगे लोग। यहाँ पे टॉप लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट उतना कैसे भागा हुआ है। अब उसी तरह से बॉक्स 2 लगा हुआ है, तो बॉक्स 2 में हम क्या बोल रहे हैं कि बॉटम से 10 पिक्सल, बॉक्स 2 में क्या बोल रहे हैं, बॉटम से 10 पिक्सल और राइट से 10 पिक्सल, तो ये है आपका बॉक्स 2। भले ही इसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बॉक्स 1 लिखे हैं उसके बाद बॉक्स 2 लिखे हैं, तो डॉक्यूमेंट के फ्लो में रहता था बॉक्स 1 के बगल में ना आता है बॉक्स 2, अब फिर उसका लेफ्ट राइट सेट होता। यस सर। लेकिन ये आया कहाँ, ये सीधा यहाँ चला गया, तो क्यों, क्योंकि ये इसके रिलेटिव है, इस सेक्शन के रिलेटिव है, इसको डॉक्यूमेंट के फ्लो से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हम बॉक्स 2 भले यहाँ पे लिखे हैं लेकिन वो अपने आप सेट कहाँ हुआ है, यहाँ पे जाके चला गया। क्यों, क्योंकि इसका हम लेफ्ट और राइट पोजीशन क्या बताएं, सॉरी टॉप बॉटम और राइट पोजीशन क्या बताएं, 10 10, तो ये राइट से 10 और बॉटम से 10 पिक्सल, तो बॉटम से 10 ऊपर है और राइट से 10 पिक्सल थोड़ा खिसका हुआ है। बात समझ में आया? यस सर। क्लियर? बेसिकली सर आप सिक्योरिटी वहाँ यूज करेंगे जहाँ आपको किसी भी चीज को मतलब अपने हिसाब से सेट करना होगा। अपने हिसाब से सेट करना है, हम उसका जगह फिक्स रखना चाहते हैं, वहीं पे रहे भाव से, वहीं पे रहिए भाई साहब आप, यस राइट, है यस ना। बाकी कंटेंट को हम दूसरी जगह फिक्स करेंगे, उसको हम वहीं रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के फ्लो से उसका कोई लेना देना नहीं। नहीं है। तो मतलब और इससे ये भी हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट लिखने समय आप उसको कहीं भी लिख दीजिए, जैसे अभी हम बॉक्स 2 जो है हम यहाँ पे लिखे हैं, बॉक्स 1 के नीचे, बॉक्स 1 के नीचे ना बॉक्स 2 लिखे हैं, लेकिन आ कहाँ रहा है, यहाँ पे चला गया। बॉक्स 3 हम उसके बाद लिखे हैं, और बॉक्स 3 क्लास में देखिएगा तो क्या लगाए हैं, बॉक्स 3 में टॉप में 50 और राइट में 50, तो टॉप से 50 और राइट से यस। तो बाकी कंटेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको केवल अपने पैरेंट से रिलेटिव ये फिक्स करता है। क्लियर हो गया अभी सब लोग? यस सर क्लियर। ठीक है, उसी तरह से इमेज हम एक लेके आए हैं, तो इमेज का भी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट है, तो ये बॉटम से 80 पिक्सल दिए तो बॉटम से 80 पिक्सल और लेफ्ट से 200 पिक्सल खिसका हुआ है, ये सब के बीच में आ गया। इसको किसी का ये ओवरलैप भी हो सकता है, तो 2-3 बॉक्स अगर बनाना है एक दूसरे के ऊपर करके ओवरलैप वगैरह करना है तो उस तरह से आप ओवरलैपिंग जैसे बनाना है तो आप जो है पोजिशनिंग करके कर सकते हैं। सर ये एब्सोल्यूट पोजीशन तो सर ज्यादा यूज होता होगा किसी भी चीज आप वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। हम सीधा सीधा ऐसे कैसे बोलते हैं कि ज्यादा यूज होता है, सब यूज होगा, एब्सोल्यूट भी होगा रिलेटिव भी होगा, राइट, है ना। यस। लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना, अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि ज्यादा यूज होता होगा मतलब आपके पास कुछ वैसा चीज आया होगा दिमाग में कि भाई हम तो ऐसा बनाएंगे जहां पर किसको हमको वहीं पे फोटो चिपका के रखना यस सर। है ना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमको लोगो चिपका के रखना है, यस ये सर। इसी के अंदर में कोई लोगो यहीं पे रहे तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट कर देंगे। ये दिमाग में आया सर, जैसे किसी वेबसाइट पर फोटो बहुत सारा होता है फीडबैक वहां पे, फिर हाँ। फोटो के साथ उसकी फीडबैक रहता है, ये सब बहुत। तो बेसिकली ये है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव अंतर यही है कि रिलेटिव में भी अगर मान लेते आप यहाँ पे रखना चाहते थे तो पहले हम यही चीज लिख देते, बॉक्स 1 पहले लिख देते, अगर हम पहले बॉक्स 1 लिख देते पैराग्राफ से पहले तो ये यहाँ पे आ जाता है ना। यस सर। लेकिन फिर ये पैराग्राफ के साथ ये पैराग्राफ पे ओवरराइट नहीं करता, राइट, ये भी पैराग्राफ के ऊपर ना चला गया, क्यों, इसको बाकी चीज से मतलब ही नहीं है कि नहीं। यस सर। जैसे अगर हम रिलेटिव रखते, पैराग्राफ तो रिलेटिव है ही, ये भी बॉक्स भी रिलेटिव रखते हैं तो अपने आप ही क्या होता, पैराग्राफ खिसक के आता बगल में, नहीं, पैराग्राफ को पता रहता कि भाई यहाँ पे बॉक्स भी है। तो अभी क्या है ना, बॉक्स जो है अपने मन से काम कर रहा है, उसको जो पोजीशन है पैरेंट के हिसाब से फिक्स हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंट में और क्या किधर क्या लिखा हुआ है उसे कोई लेना देना नहीं दे। देखिए यहाँ पे सब ओवरलैप हो रहा है, यस। क्लियर, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ यूज केसेस भी लिख दिए हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। ये फिक्स और स्टिकी में क्या है, तो फिक्स्ड भी जो है वो क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट के फ्लो से इसको हटा देता है, ठीक है, और इसको पोजीशन जो करता है वो रिलेटिव टू इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो,
तो फिक्स्ड क्या करता है, जो पोजिशनिंग करेगा किसके रिलेटिव करेगा, ब्राउजर के विंडो से रिलेटिव, किसी पैरेंट से रिलेटिव नहीं। फिक्स में किससे रिलेटिव होगा, ब्राउजर के विंडो से रिलेटिव होगा। एंड इट स्टेज फिक्स्ड इन प्लेस इवन व्हेन द पेज इज स्क्रॉल्ड। तो अगर आप स्क्रॉल कर भी दिए, कुछ भी कर दिए, फिर भी जो है वो पेज में एक जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर लीजिए, वो ऊपर वाला जो चीज है वो हिलता है, ऊपर वाला चीज जो मेन्यू है और ये सब हिल रहा है, यस सर। नहीं हिल रहा है ना, वो फिक्स है ना। यस सर। तो वो जो है आपका क्या है, फिक्स पोजीशन है। बात समझ में आया। ठीक है, यस सर। उसका जगह क्या है, उसका पोजीशन हम फिक्स कर दिए हैं। क्लियर। तो ऐसा कुछ करना हो, मेन्यू बनाना हो या इस तरह का कुछ है जिसको कि हम चाहते हैं वो हिले ही नहीं, वो हमेशा उसी जगह पे रहे, तब आप कौन सा पोजीशन लगाएंगे, फिक्स पोजीशन। चलिए करके देखते हैं। तो फिक्स जो है इसी तरह का मेन्यू वगैरह बनाने में, है ना, उस तरह का काम जो है उसमें ज्यादा यूज होगा। मेन्यू बनाना हो, उसको एक जगह पे रखना है ना। तो जैसे यहाँ पे ये फिक्स्ड यहाँ पे रखा है, दो फिक्स बॉक्स है, तो वो फिक्स बॉक्स देखिए हम कहीं और लिखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हेडर, हम यहाँ पे फिक्स बॉक्स ला देखिए, तो सबसे पहला कंटेंट स्टार्ट किए हैं, सबसे पहला कंटेंट स्टार्ट किए हैं बॉडी के अंदर में, सबसे पहले क्या लिखे हैं, चीपी टेक्नोलॉजीज और इलस्ट्रेशन ऑफ फिक्स पोजीशन, वो सब आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये लिखे हैं ना, यस सर। यस राइट। सर। उसके बाद फिर एक सेक्शन लिखे हैं, उसके बाद फिक्स पोजिशनिंग यहाँ लिख रहे हैं तो फिक्स पोजिशनिंग आगे आ गया। उसके बाद स्क्रॉल द पेज जो भी है वो लिख दिए हैं। उसके बाद दिस फिक्स बॉक्स वन कुछ। अब देखिए इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, फिक्स बॉक्स वन यहाँ पे क्लास लाए हैं, फिक्स बॉक्स और बॉक्स वन, इतना लिखने के बाद लाए हैं, राइट। इसमें आपका क्या है, एक सेक्शन ये भी था, एक हेडर भी है ना, हेडर भी था, सेक्शन भी था, और ये सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सेक्शन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, देखिए तो बॉर्डर सेक्शन का, सेक्शन का बॉर्डर है ना, तो सेक्शन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हेडर के बाद ना, पहले हेडर कुछ लिखे हैं, उसके बाद सेक्शन स्टार्ट किए हैं, और उसके अंदर में कुछ कंटेंट लिखे हैं जो कि आपको दिख रहा है, सेक्शन का बॉर्डर डाल दिए हैं, तो बॉर्डर आपको पता चल रहा है कि सेक्शन यहां से है। और ये जो आप फिक्स बॉक्स लिखे हैं वो किसके अंदर में है, इस सेक्शन के अंदर में है। सेक्शन के अंदर में भी क्या, डिव के अंदर में, सेक्शन के बाद डिव के अंदर में ना। यस सर। और इसमें हम लगा दिए फिक्स बॉक्स, बॉक्स वन, बॉक्स जो भी लगाए, बॉक्स वन क्लास लगाए और फिक्स बॉक्स क्लास लगाए। अब देखिए क्या हुआ है, तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर भाग के बॉक्स वन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए तो सबसे ऊपर, वो सेक्शन के अंदर में भी है, वो इस सेक्शन के अंदर में भी रहा, नहीं रहा, राइट, इस सेक्शन से भी बाहर चला गया है। तो मेनली ये कहाँ चला गया है, आपके ब्राउजर का जो पोजीशन है, टॉप पोजीशन, वहां पे चला गया है। तो हम लोग यहाँ पे किए हैं, फिक्स बॉक्स का पोजीशन क्या कर दिए हैं, फिक्स्ड किए हैं। तो इस बॉक्स का जिसका नाम फिक्स बॉक्स पोजीशन हम जिसमें लगा रहे हैं, फिक्स बॉक्स जिसमें लगाए हैं उसका पोजीशन क्या है, फिक्स है। विड्थ और हाइट कुछ दिए हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ दिए हैं, टेक्स्ट का कलर कुछ दिए हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रखे हैं, लाइन का हाइट कुछ दिए हैं, बॉर्ड पैडिंग और बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शैडो और जेड इंडेक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स वन का पोजीशन क्या दिए हैं, टॉप का पोजीशन 20 और लेफ्ट का पोजीशन 20। तो ये टॉप और लेफ्ट जो पोजीशन किसके साथ फिक्स हुआ है, ब्राउजर के पोजीशन से फिक्स हुआ है, वो किसके अंदर में है नहीं है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जबकि हम फिक्स बॉक्स वन जो है हम लिखे कहाँ पे हैं, सेक्शन के अंदर में, राइट, सेक्शन के अंदर में डिप डाले उसके अंदर में, लेकिन पोजीशन फिक्स हो गया किसके अकॉर्डिंगली, ब्राउजर का जो टॉप पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली सेट हुआ है। क्लियर। ये इसको ये जो है इसको अपने पेरेंट से भी कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा किसके साथ चलता है, ब्राउजर के पोजीशन के अकॉर्डिंगली चलता है। बात समझ में आया सब लोगों को। जैसे यहाँ पे बॉक्स टू लिखे हैं और इसका पोजीशन जो है टॉप का 20 और राइट का 20, तो टॉप से 20 और राइट से 20। अगर हम इसको राइट से 200 कर देंगे तो ये भाई साहब जो है राइट से 200 इधर आ जाएंगे, है राइट से 200 आए।
बात समझ में आया? तो अब आपको राइट भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर। उसी तरह से यहाँ पे बॉक्स 3 लाए हैं, उसको हम बॉटम में डालते हैं, तो बॉक्स 3 यहाँ पे है, जबकि है सब सेक्शन के अंदर में, लेकिन ये सब फिक्स किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है? आपका जो ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंगली। अभी इसको हम ब्राउजर पे खोलते हैं, रुक जाइए सी, क्योंकि यहाँ पे तो फुल स्क्रीन नहीं ना आता है, ब्राउजर पे खोलते हैं। अब आपको पता देखिए, तो अभी देख रहे हैं बॉक्स 1 यहाँ, बॉक्स 2 यहाँ, बॉक्स 3 यहाँ, बॉक्स 4 यहाँ। इसको कितना भी ऊपर नीचे करेंगे वो अपने जगह पे फिक्स है, राइट? हिल डुल रहा है वो? नहीं हिल डुल रहा है। कंटेंट हम थोड़ा सा जानबूझ के डाला, ज्यादा डाले हैं ताकि हम स्क्रॉल करके आपको दिखा पाए। उसके अलावा चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बाहर करते हैं, ठीक है? अब ये स्क्रीन का साइज छोटा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना जगह पकड़े हुए है ब्राउजर के हिसाब से, यस सर। पकड़े हुए है ना? फाइन, बात समझ में आ गया? यस सर। क्लियर, फाइन, चलिए। तो उसके अलावा फिर चौथा बॉक्स भी, एक इमेज बॉक्स भी डाले हैं, एक इमेज डाले हैं कहीं पे। ये तो रिलेटिव है, रुक जाइए, क्लास फिक्स इमेज, ये वाला इमेज है चौथा वाला, ये क्लास फिक्स इमेज है, राइट? तो फिक्स इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम क्या डाले हैं? बॉटम में 20 पिक्सल, राइट में 20 पिक्सल, तो ये है इमेज, ठीक है? नीचे, बात समझे? ये है चौथा वाला, ये तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कहीं भी आप लिखे उससे कोई लेना देना नहीं है, इसको ऊपर लिखे नीचे लिखे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका पोजीशन अगर आप फिक्स कर दिए तो टॉप लेफ्ट में जो बताइएगा उसके अकॉर्डिंगली जाके वो सेट हो जाएगा ब्राउजर के अकॉर्डिंगली। क्लियर? उसके नीचे हम यहाँ पे भी नोट लिख दिए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टिकी के बारे में, ठीक है? लास्ट पोजीशन स्टिकी। तो स्टिकी में क्या है? स्टिकी जो है ये आपका, इसका जो बिहेवियर है रिलेटिव के जैसा काम करता है, ठीक है? शुरुआत बिहेवियर जो इसका है ये कैसा होगा? रिलेटिव के जैसा, अनटिल स्पेसिफाइड स्क्रॉल पोजीशन इज रीच्ड। अब इसको बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान में रखिए कि पहले क्या काम करता है, किसके जैसा काम करता है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? ये डॉक्यूमेंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली काम करेगा, और जो इसका जो नियरेस्ट पैरेंट के अकॉर्डिंगली इसका पोजीशन फिक्स होगा, है ना? रिलेटिव ही ना है कि डॉक्यूमेंट के फ्लो के अकॉर्डिंगली चलेगा, और जो नियरेस्ट पैरेंट है वो उसका पैरेंट होगा, राइट? जो इसका ठीक ऊपर वाला है। बट जब एक बार स्क्रॉल बार के पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, आफ्टर विच इट स्टिक्स लाइक अ फिक्स्ड, इट मस्ट बी विद इन अ स्क्रॉलेबल कंटेनर टू वर्क प्रॉपरली। तो बेसिकली क्या है कि ये किसी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई एक छोटा सा पार्ट बनाया है, उसके अंदर में अगर आप कोई चीज को फिक्स करना चाहते हैं, राइट, और चाहते हैं कि स्क्रॉल बार करें, कुछ भी करें, लेकिन चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे आपके पास पहले हम लोग HTML डॉक्यूमेंट और CSS, ऊपर आपका HTML है, नीचे आपका CSS, ठीक है? इसको एक बार प्ले करते हैं। यहाँ पे एक कंटेंट लिखे, पूरा पेज तो बहुत है, इसमें जो ये पोजीशन ऊपर जो लिखा हुआ है चारों, ये क्या है आपका? ये सब फिक्स्ड है। ये जो ऊपर में जो ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 जो है ये क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है? ये आपको फिक्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर स्क्रॉल बार मूव कर रहे हैं, इसमें सारा कंटेंट मूव हो रहा है, लेकिन ये मूव हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है स्टिकी हेडर जो भी लिखा हुआ है ये मूव हो रहा है, देखिएगा तो नहीं हो रहा है ना? मूव नहीं हो रहा है, लेकिन ये जाके ऊपर दीवार में जाके ऊपर नहीं जाके चिपका, ये किसके अंदर में रहा? इस कंटेनर के अंदर में है। यस सर। बात समझ में आया? तो ये जो है स्टिकी है। ये क्या है? स्टिकी। इसमें हम लोग पोजीशन क्या डालें? स्टिकी डालें। तो स्टिकी क्या करता है कि ये पहले तो मतलब स्टिकी क्या करेगा कि ये जो है आपका रिलेटिव क्या होगा, किस अपने पेरेंट के रिलेटिव में होगा। ये सीधा ब्राउजर से इसका कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, किसके अंदर में रहेगा? अपने पेरेंट में रहेगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये किसका पोजीशन, ये किसका क्वालिटी है? रिलेटिव का। यस सर। ठीक है? उसके अलावा भी मान लेते हैं कंटेंट, अगर मान लेते हैं अभी जैसे आते हैं
तो ऊपर वाला बाकी कंटेंट तो हम आपको दिखाने के लिए लिखे हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम सीधा यहाँ पे आते हैं जहां पर कि स्टिकी पोजिशनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो जानबूझ के हम उतना कंटेंट लिखे हैं आपको ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए ये बीच में है और जो भी है। तो यहाँ पे स्टिकी पोजिशनिंग डेमो लिखा हुआ है, तो ये है आपका स्टिकी पोजिशनिंग डेमो, यही ना है कंटेंट। यस सर। एक सेक्शन के अंदर में है स्टिकी पोजिशनिंग डेमो लिखा हुआ है, और उसके बाद इसमें एक क्लास बनाए इंट्रो क्लास, उसके अंदर में कुछ लिख दिए हैं वो लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर आप लिखे हैं एक डिव लिखे हैं, और डिव के अंदर में एक क्लास लगाए हैं स्टिकी बॉक्स, है ना। तो डिव के अंदर में एक स्टिकी कंटेनर बनाए हैं और डिव के अंदर में स्टिकी बॉक्स बनाए हैं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसमें जाते हैं स्टिकी कंटेनर और स्टिकी बॉक्स, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है स्टिकी कंटेनर, बट स्टिकी, अच्छा ये है आपका डेमो सेक्शन स्टिकी। ठीक है, तो आपका स्टिकी डेमो ये है, राइट। ये देखिए इस सेक्शन में कौन सा क्लास लगा हुआ है, स्टिकी डेमो लगा हुआ है। सेक्शन में स्टिकी डेमो लगा हुआ है ना, और उसके नीचे स्टिकी कंटेनर है, तो बेसिकली ये आपका स्टिकी कंटेनर है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लगाए हैं, तो देखिए इसमें हम लोग कोई पोजीशन नहीं फिक्स किए हैं, इसमें खाली हाइट लिखे हैं, ओवरफ्लो कुछ लिखे हैं, और ओवरफ्लो क्या होता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे। और बॉर्डर है, पैडिंग है, बैकग्राउंड है। तो स्टिकी डेमो के अंदर में स्टिकी कंटेनर में हम लोग केवल उसका हाइट और ये सब फिक्स किए हैं, तो लीव दैट। उसके नीचे में स्टिकी बॉक्स एक बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टिकी बॉक्स क्लास लगा हुआ है इसमें। यस सर। ठीक है, जिसमें कि हम लिखे हैं क्या, स्टिकी हेडर स्टिक्स इनसाइड द पैनल, ये कंटेंट लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या इसका पोजीशन क्या दिए हैं, स्टिकी। तो जब हम इसका पोजीशन स्टिकी दिए हैं, राइट, तो ये वाला चीज जो है, ये जो कंटेनर है उसके अंदर में है, यस सर। राइट। अब एक काम करते हैं, ये जो स्टिकी कंटेनर अभी तो सबसे ऊपर दिख रहा है, एक काम करते हैं स्टिकी कंटेनर जो है जो भी लिखे हैं उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, और ये डिव के अंदर में है, राइट, इस डिव के अंदर में एक पैराग्राफ डाल देते हैं। ठीक है, हाँ ओके, इस डिव के अंदर में नहीं डालते, उसके ऊपर डालते हैं ये। तब देखिए तो ये जो स्टिकी हेडर है ये इस पैराग्राफ के बाद लिखा गया। तो इसमें हम लोग क्लास लगाए स्टिकी बॉक्स, स्टिकी बॉक्स क्लास लगाए हैं। ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसमें स्टिकी बॉक्स क्लास लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिए, तो ये कंटेंट ऊपर आ गया है, और उसके नीचे फिर जो भी आप कंटेंट लिखे हैं वो आया है, और उसमें भले स्टिकी हेडर लगा हुआ है। तो देखिए ये जो है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट फ्लो को ये फॉलो कर रहा है। यस सर। जो पहले आया वो पहले, उसके बाद जो आया वो बाद, जो भी है। तो ये कैसा इसका बिहेवियर है, रिलेटिव का बिहेवियर है, यस सर। रिलेटेड। रिलेटिव का बिहेवियर है, राइट। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका टॉप पोजीशन भी फिक्स कर सकते हैं। तो अभी टॉप में 0 है तो कुछ आगे ज्यादा नहीं हुआ, अगर हम टॉप में अगर 50 भी कर देते हैं, ठीक है, 50 पिक्सल भी कर दिए हैं, इसको हम जरा पुश करते हैं। तो अभी जो है, और रुक जाइए, तो ये जो टॉप है इससे इसका थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा डाउन हुआ होगा। ठीक है, इसको जैसे लेफ्ट कर देते हैं, स्टिकी बॉक्स में लेफ्ट भी डाल देते हैं, लेफ्ट 20 पिक्सल। ठीक है, और इसको एक बार, ये लेफ्ट भाग नहीं रहा है, क्यों, इसका साइज फिक्स किया हुआ है क्या, एक सेकंड रुक जाइए। स्टिकी बॉक्स विड्थ कहीं लिखा हुआ है, टॉप, तो बाय डिफॉल्ट ये हम लोग किसके अंदर में डाले हैं, डिव के अंदर में डाले हैं, स्टिकी बॉक्स के अंदर में। तो एक काम करते हैं इसका विड्थ भी फिक्स करते हैं। और एक सेकेंड, स्टिकी बॉक्स पैराग्राफ के अंदर में है, कंटेनर के अंदर में है, इसका एक बार विड्थ फिक्स करते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि विड्थ में 100 पिक्सल। ओके,
अब जैसे विड्थ फिक्स कर दिया ना, अभी क्या हो रहा था ना, वो पूरे स्क्रीन में था, तो लेफ्ट राइट कुछ भी कर रहे थे आपको पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो अभी हम 20 पिक्सल किए तो थोड़ा सा राइट हुआ है, ठीक है, तो इसको 200 पिक्सल करके दिखा देते हैं, पता चलेगा, थोड़ा सा भाग गया इधर। तो बेसिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब इस पे काम कर रहा है, और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट का जो फ्लो है उसको भी फॉलो कर रहा है, कि पहले ये लिखे उसके बाद ये लिखे, तो इसके पहले ये लिखाया फिर ये लिखाया। फाइन, ये यस क्लियर है सर। रिलेटिव का पोजीशन। अब इसमें देखिए तक, और उसके बाद जो भी लिखे हैं उसके नीचे दिखा रहा है, लेकिन जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको, रुक जाइए, इसको जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो खिसक रहा है, कंटेंट खिसक रहा है, लेकिन वो खिसक रहा है। नहीं, फिक्स। अब आपको क्या लग रहा है कि वो फिक्स जैसा है? यस सर। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया रिलेटिव और फिक्स दोनों का। चलिए, तो ये आपका था स्टिकी, जो कि आपका रिलेटिव और फिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन रिलेटिव का क्वालिटी ले आया, जो कि किसी ना किसी कंटेनर के अंदर आप उसको डाल सकते हैं, और स्टिकी का भी ले आया कि उस कंटेनर के अंदर में उसका जो भी पोजीशन आप डालें वो एकदम पोजीशन फिक्स रहेगा, बाकी कंटेंट इधर उधर हिलाते रहिए, बाकी सारा कुछ क्लियर। फाइन। यस सर। जब तक हम स्क्रॉल नहीं कर रहे थे तब तक तो बिल्कुल रिलेटिव के जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम स्क्रॉल करने लगे तब कैसा लगने लगा कि स्टिकी है। यस सर। फाइन, तो ये था आपका, मतलब जब हिलाने लगे तो लगा कि फिक्स्ड हो गया है, तो ये हो गया आपका स्टिक। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।